और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सीधे केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। कुछ ही पलों में उनकी तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी, लेकिन कत्यूरी शैली में बने इस मंदिर के प्रांगण को देखिए आप, किस तरह से फूलों से सजाया गया है, बिल्कुल दुल्हन की तरह। और यकीनन एक तरफ दीपावली का खास मौका था, तो वहीं दूसरी तरफ अब चूंकि कपाट बंद होने जा रहे हैं, इसी वजह से खासतौर से पूजा अर्चना आज के दिन की जाएगी। प्रधानमंत्री के लिए भी वहां पर खासतौर से पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा गया है। 3 घंटे का लंबा चौड़ा उनका कार्यक्रम, जिसमें विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे पीएम मोदी। और मंजीत, इसी बात पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ विधानसभा के चुनाव भी हैं, लेकिन उसके ठीक पहले चूंकि पीएम बनने के बाद यहां पर जो निर्माण कार्य चल रहे थे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक एक बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने इसके पुनर्निर्माण की इच्छा जताई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार होने की वजह से बाद में मना कर दिया गया। लेकिन 14 में वो पीएम बनते हैं और उसके बाद वहां पर विकास के कार्य शुरू किए जाते हैं, जैसा कि सरकार की ओर से लगातार दावा किया गया है। अभी की वहां की परिस्थिति, वहां की स्थिति क्या कहती है, और पीएम कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे, उनके कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दीजिए मंजीत। चित्रा, आज का जो कार्यक्रम है एक तरह से उत्तराखंड का जो विधानसभा चुनाव है उसका भी शंखनाद है, और ये दूसरे चरण के निर्माण कार्य हैं। शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन है, उनकी मूर्ति का उद्घाटन है, और जो निर्माण के काम इस वक्त खासतौर से पूरी केदारपुरी में सरस्वती और मंदाकिनी नदी के किनारे जो घाट बनाए गए हैं, ये 300 करोड़ का काम है दूसरे चरण का, जिनका लोकार्पण होना है। और उसके अलावा 150 करोड़ के तीसरे चरण के काम हैं, जिनका प्रधानमंत्री आज भूमि पूजन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। और जिस तरह से तैयारी यहाँ पर की गई है, तमाम बीजेपी के सभी जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सबको चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पर लाया गया है पूरे। उसके अलावा बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ पर लाया गया है, और प्रधानमंत्री पूरे कार्यक्रम के बाद यहाँ पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये दूसरा मौका है 2019 के बाद जब जनसभा प्रधानमंत्री यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि ये 5वां दौरा प्रधानमंत्री मोदी का है चित्रा, इससे पहले प्रधानमंत्री ने यहाँ पर रैली नहीं की थी, लेकिन ये दूसरी बार ऐसा मौका है जब प्रधानमंत्री यहाँ पर एक जनसभा भी करने जा रहे हैं, जिसका सीधा संदेश जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, क्योंकि यहाँ की अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार की नैया भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही पार होनी है, क्योंकि वही उत्तराखंड के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्हीं के नाम पर तमाम उन्हीं का चेहरा होगा विधानसभा चुनाव में। और इसीलिए आज का जो कार्यक्रम है उसके राजनीतिक मायने भी हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री बार बार बदला गया, यकीनन पीएम मोदी के चेहरे को लेकर ही आगे बढ़ेगी भारतीय जनता पार्टी, ये बात भी पूरी तरह से स्पष्ट है। लेकिन यहां पर तस्वीरें मैं चाहूंगी वो पहाड़ों की तस्वीरें एक बार हमारे दर्शकों को जरूर दिखाई जाए। इन 5 तस्वीरों की पहले जो आई थी, दरअसल केदारनाथ हिमालय की केदार पर्वत पर स्थित है। केदारनाथ धाम और मंदिर तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, जहां पर इस वक्त सफेदी बिखरी हुई है, क्योंकि सूरज की रोशनी सीधे जब पहाड़ों पर बिखरती है तो एक अलग ही छटा वहां पर। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 तरफ से केदार नगरी पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खंडकुंड, और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड नाम का पहाड़। तीनों पहाड़ों के अलग अलग, पहाड़ को लेकर भी अपनी अलग तरह की कथा है, भगवान भीम को लेकर। संजय उसके बारे में जानकारी देंगे, लेकिन मंजीत जल्दी से आपका रुख करते हुए मैं चाहूंगी कि जो दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं देश के जिन्होंने केदारनाथ धाम में अब तक दर्शन नहीं किया, और ये अंदर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अंदर की तस्वीरें, चूंकि शिवलिंग की तस्वीरें बहुत कम आती हैं, वहां पर जो शिवलिंग है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी भी बार गए उनकी तस्वीरें जरूर आई, भगवान जी की जो मूर्ति लगी है उनकी तस्वीरें जरूर आई, लेकिन वहां पर जो शिवलिंग है, चूंकि वो बिल्कुल अलग और अलहदा है देश के बाकी मंदिरों से। अगर हम देखेंगे, नंदी के पृष्ठ भाग, उसको कुबड़ वाला भाग भी आप कह सकते हैं, उन आकार का शिवलिंग है। अंदर की ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से पूरे के पूरे प्रांगण में 2017 में चांदी से पूरी दीवार का निर्माण। अंदर के बारे में जरा हमारे दर्शकों को मंजीत आप जानकारी दीजिए। पूरा का पूरा भीतर का प्रांगण चांदी की दीवार अंदर बनाई गई है, वहां पर कौन कौन से भगवान है उसके बारे में विस्तार से बताइए मंजीत। चित्रा, जब 2013 की आपदा आई थी उस दौरान पूरे मंदिर परिसर में जिस तरह से बाढ़ की तबाही हुई थी, पूरे मंदिर के अंदर भी बाढ़ और रेत भर गई थी। उसके बाद सफाई का जो काम हुआ, अगर मंदिर को हम देंगे, जिस तरह से आपने भी बताया कि कत्यूरी शैली का ये मंदिर है, पांडव कालीन मंदिर से कहा जाता है, जिसका पुनर्निर्माण आदिगुरु शंकराचार्य ने किया था। अभी पुनर्निर्माण की ही कड़ी में इस मंदिर के अगर हम अंदर की हम बात करें तो उस दौरान पूरे जो गर्भगृह
जिसको कहा जाता है, जहां पर स्वयंभू शिवलिंग है, जिसे पृष्ठभाग माना जाता है नंदी का, और उसका मुख पशुपतिनाथ नेपाल में निकलता है। उसमें अंदर भी काफी सजावट की गई। पूरे गर्भगृह को चांदी के की पट्टिका से सजाया गया। पूरी दीवारों को पर चांदी की चादरें लगाई गई और निर्माण को किया गया। आपदा के दौरान कुछ जो द्वार थे भगवान केदारनाथ के मंदिर के जो द्वार थे वो भी क्षतिग्रस्त हुए थे। जो पत्थर थे वो अपनी जगह से हिले थे, उनको भी ठीक करने का काम किया गया। और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर वहां पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई। रात के वक्त हम देखें, जब कल दिवाली का मौका था, पूरा मंदिर जो परिसर है वो लाइट से जगमगा रहा था।